साथियों नमस्कार, मैं गौरव कुमार क्रांति की दस्तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यक्रम में और अभी हम हैं गोंदिया के विशेषतम हनुमान चौक पे, जहां से कांग्रेस की यात्रा प्रारंभ हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, यहाँ के लोकसभा उम्मीदवार प्रशांत पटोले जी की यात्रा में विशेष तौर से आमंत्रित है, इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। आइए हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछें क्या यात्रा का उद्देश्य रहेगा। कांग्रेस की ये पद यात्रा रहेगी, ये क्या अभी पूरे ज़िले में, पूरे शहर में परिवर्तन की लहर है और जिस पिछली सरकार ने जो झूठे वादे की, जो झूठे लोगों को आश्वासन दी और जो पिछले प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से गलत तरीके से हमारे देश के लोगों को बरगलाने का काम किया, जैसे आधे रेट में पेट्रोल देने की बात कही थी, उन्होंने आधे रेट में पेट्रोल नहीं दिया। हमारा जो गैस सिलेंडर हमारी महिलाओं को जो मिलता था 400 रुपये में, यूपीए की सरकार जब थी तो 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, पर आज वही सिलेंडर 1000 रुपये के आसपास हो चुका है। ये सारी चीज़ों को लेकर अभी लोगों में रोष है, जनता ने परिवर्तन का मानस बना लिया है और ये पदयात्रा के माध्यम से हम जन चेतना लोगों में ला रहे हैं कि आने वाली 19 तारीख को जो लोकसभा चुनाव में मतदान होने वाले हैं उसमें भरघोस तरीके से कांग्रेस को साथ देकर के, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने 5 गारंटी दी है, 5 गारंटी के अंतर्गत 25 गारंटियाँ दी है, जिसमें महिला न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और ऐसे सभी न्याय दिया है। उसमें उन्होंने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आती है तो प्रत्येक गरीब महिला को, एक परिवार को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा, जो 8500 रुपये प्रति माह एक महिला को, एक परिवार को मिलेगा। उसी प्रकार युवा न्याय में हमारे राहुल जी ने बताया है कि जो एक सुशिक्षित परिवार का पहला व्यक्ति जो युवा बेरोजगार है उसको इंटर्नशिप के रूप में 1 लाख रुपए साल का दिया जाएगा, तो 8500 रुपये प्रति माह उसको उसके जीवनोपार्जन में काम आएगा इंटर्नशिप के लिए। हम झूठ नहीं बोलते मोदी के समान, क्योंकि उन्होंने जुमलेबाजी की सरकार चलाई, उन्होंने ढकोसलेगिरी की सरकार चलाई। आज देखिए जितने भी वादे उन्होंने किए, बाद में वो बड़े अच्छे से मुकर जाते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। इसलिए आज जनता समझ चुकी है कि ये चुनावी जुमला बांटने वाले लोग हैं और उन्होंने इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया है। अभी महायुति सरकार ने रामटेक में मोदी जी को बुलाया है और उनमें ये विश्वास भी है कि विदर्भ की 10 जितनी लोकसभा सीटें सारी जीतेंगे। मोदी जी जहाँ जाते वो सीट तो पहले ही हार जाते, क्योंकि इसका उदाहरण गोंदिया ही है कि गोंदिया विधानसभा में मोदी जी यहाँ आए थे और ये सीटें वो हार गए थे। इसलिए आप चिंता मत करिए, वो सीट जरूर हार जाएगी रामटेक की। क्या सर, क्या कहना चाहेंगे इस पद यात्रा के लिए आप? ये पद यात्रा जनता को जागरूक करने के लिए पद यात्रा है। जनता जाग चुके लिए। अभी ये 400 का नारा जो दिया है ये भूलताप है। एक भूलताप देने से लोगों को फंसाने का, एक लोगों के मन में उसको उत्तेजित करने का काम कर रहे हैं। बाकी ऐसा इनका 400 का नारा नहीं है, ये 100-130 के आजू बाजू में से बन जाएंगे। बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हैं, गडकरी जी को बुलाया था, अभी नरेंद्र मोदी जी को भी बुला लिया। क्या राहुल गांधी जी को बुलाएंगे आप लोग? इस देश का हर इंसान जो है वो बड़ा है। जो नेता पद पे जाता है वो बड़ा हो जाता है, बाकी वो भी अपने जैसे इंसान है। तो बड़े बड़े नेताओं को बुलाने के बाद भी जनता ने ये चुनाव हाथ में लिए है। 13 तारीख को राहुल गांधी जी गोंदिया की साकोली में आ रहे हैं और 13 तारीख को उनकी भव्य सभा गोंदिया भंडारा लोकसभा के लिए है। मैडम, आप नारी शक्ति है, क्या कहना चाहेंगे इस पद यात्रा के लिए? एक्चुअली आपका जो नाम है क्रांति की दस्तक, वही अभी हम यहाँ पे ला रहे हैं। जो कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्रांति की दस्तक ही लाएगी। जिस तरीके से देखा आपने कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत हर्षोल्लास का माहौल है और यहाँ से पदयात्रा के साथ में एक उद्देश्य रहेगा इस गोंदिया भंडारा लोकसभा सीट को जीतने के लिए। आइए हम और जानते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। क्या कहना चाहेंगे आप इस पदयात्रा के बारे में? ये पदयात्रा जो है, जो यहाँ के सांसद थे 5 साल पहले सुनील मेंढे जी, उनका पूरा कार्यकाल बहुत ही निष्क्रिय रहा। कोई विकास की भावना या कोई विकास की गति नहीं रही। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले, इनके नेतृत्व में डॉक्टर प्रशांत यादवराव जी पटोले एक शिक्षित, उच्च शिक्षित उम्मीदवार है जो डॉक्टर है पेशे से और बहुत अच्छा उनका कार्य रहा है। और मेरा मानना है जिस हिसाब से लोगों का जनमानस है उस हिसाब से कम 1 लाख वोटों के विनर होंगे हम लोग यहाँ। बस धन्यवाद।
कॉन्फिडेंस के साथ में जो महायुति वाले हैं वो कहते हैं कि 400 पार इस बार, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस कोई ऐसा नारा नहीं देती? नहीं, वो कोई 400 कोई पार नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, 200 तक रहेंगे। और सही मायने में अगर भगवान ने चाहा तो ये जो 400 पार का नारा है ये हो सकता है, भगवान की दया से ये तड़ी पार भी हो सकते हैं। जिस हिसाब से इनका जो लक्षण रहे हैं, इन्होंने जो सरकार चलाई है ईडी और सीडी के माध्यम से जो लोगों को चमका के एक अपने पार्टी में सभी को जमा किया है, वो इनके लिए बहुत घातक रहेगा कि जनता सब जानती है पूरे भ्रष्टाचारी भाजपा में जमा हो गए। इसीलिए जनता भी सब जानती है कि उनको कैसे उखाड़ के अभी फेंकना चाहिए। मैडम, अब नारी शक्ति है, क्या कहना चाहेंगे इस पदयात्रा के बारे में? और वर्तमान शासन में नारी कितनी सुरक्षित है? मैं ये कहना चाहती हूँ, मणिपुर से लेके मुंबई तक राहुल जी ने न्याय यात्रा की है, वो नारी न्याय के लिए ही की है। और मैं नारी न्याय के सम्मान में एक ही चीज़ बोलूँगी, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो कांग्रेस आएगी और ये सरकार जो निकम्मी सरकार है वो बदलेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पदयात्रा के बारे में? पद यात्रा तो ये जनता को जगाने के लिए है और जनता इस बार जाग चुकी है, क्योंकि जनता का नारा है अब की बार महंगाई पे वार और बीजेपी की हार। ये इस बार जनता का नारा है और इस नारे को लेकर के हम जनता के सामने जा रहे हैं और जनता 100% जाग चुकी है। इस देश का युवा जाग चुका है, जिसके हाथ से नौकरी छीनी गई है, जिसके हाथ से रोजगार छीना गया है और उसको चाय और पकौड़े बेचने पे मजबूर किया गया है। ऐसी जनता को, ऐसी सरकार को हम निषेध करते हैं और इसी सरकार के हम खिलाफ कार्य करेंगे और इस बार बीजेपी सरकार को हार निश्चित हम दिला के रहेंगे। ये हमारे तरफ से जी। इस बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि 48 सीटों में से महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस महाराष्ट्र में कितनी सीटें जीत सकती है? इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में लगभग 30 सीटें जीतने जा रहा है। इंडिया गठबंधन में 2, क्योंकि इनके जो खोखले वादे हैं ये जनता समझ चुकी है। अभी तक के इन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया और महाराष्ट्र में हम 30 सीटों के ऊपर ही चुनाव जीतेंगे। अभी आप वातावरण देख लीजिए, विदर्भ में चुनाव हो रहे हैं, 11 में से लगभग 9 सीटों में हमारे रुझान आ रहे हैं कि 9 सीटों में कांग्रेस जीतेंगी करके विदर्भ का, क्योंकि अभी हर चरणों में चुनाव आएंगे, ये पहले चरण का चुनाव है। तो इस बार लगभग 30 के ऊपर ही हमारी सीटें महाराष्ट्र में जाएंगी। आपने देखा कि गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक कॉन्फिडेंस है और 30 सीटें जीतने का उन्होंने एक कॉन्फिडेंस जगाया है। बने रहिए हमारे साथ में क्रांति की दस्तक। नमस्कार।